ये सारी चीज़ें चल रही उमेश जी, अगला सवाल जो आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज को लेकर, डीजी इश्यूज को भी लेकर कह सकते हैं। अभी रिसेंटली भाई गर्मियाँ आती है, हमेशा की तरह हर जगह का हाल है, चाहे उत्तर प्रदेश हो कोई या फिर कोई और प्रदेश हो, मेजर पावर कट्स होते ही हैं। ठीक है, अभी भी रिसेंटली कल मेरे ख्याल से बहुत मेजर पावर कट था, मेरे ख्याल से 12 से 14 घंटे के लिए लाइट गायब थी। ठीक है, अभी कुछ समय पहले की मुझे अच्छे तरीके से याद है कि रात में भी कहीं पूरे दिन में ही इनफैक्ट मेजर फॉल्ट था, और रात के टाइम पे भी 2 बजे तक मेरे ख्याल से डीजी चला था, उसके बाद वो बंद हो गया था अचानक। अब तेल खत्म हो गया था या उसके अंदर उसका हीटअप हो गया था, जो भी कुछ कॉज होगा, राइट। लोगों का कहना है कि भाई हम मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, राइट, सर्विसेज ऑफ कोर्स ए देख रही है, राइट, मेंटेनेंस कम रेट है नहीं, ये आप भी जानते हैं, राइट। तो अब मतलब ये एक डिससेटिस्फेक्शन लेवल है कि इतना हाई मेंटेनेंस पे करने के बाद भी अगर आधी रात में अगर इस तरीके की चीजें रहती हैं कि भाई डाउन हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, तो इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम से फिर से ऐसे अकरेंस ना रहे। ये देखिए, अभी जैसा हमने लास्ट एजीएम में भी बताया था, उससे पहले जनरल मीटिंग में भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बिल्डर के पास है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आपका जो देख रेख है वो सारा बिल्डर ही कर रहा है। डीजी को लेके बिल्कुल समस्या है, और जिसको हमने रेस भी किया है बिल्डर के साथ, और हमारा एग्रीमेंट भी हो गया था। ये अभी नहीं, ये 3 महीने पहले ही हमारा एग्रीमेंट हो गया था कि वो नया डीजी परचेस करके देंगे, ओवरलोड की कंडीशन है। जो आप उस रात की विशेष घटना बता रहे हैं कि उस रात को जो हुआ था 2 बजे, क्योंकि कंटिन्यूस डीजी चल रहा था काफ़ी देर से, उस समय भी लाइट नहीं थी। उस समय की समस्या ये थी कि एनजीटी का एक आदेश आया था बीच में कि जहाँ पे आप 100% डीजल पे नहीं चला सकते, जिसके लिए जो डीजल के जनरेटर थे, जो डीजी ही बोलते हैं डीजल जनरेटर, उनको कन्वर्ट किया गया था पीएनजी में। तो हमारे यहाँ भी वो कन्वर्ट किया बिल्डर ने पीएनजी। अब जो मेक एंड मॉडल है उसके हिसाब से क्या है कि वो फुल कैपेसिटी में अगर चलेगा, जहाँ पे हम ओवरलोड की कंडीशन आती है, उस समय उसने ट्रिप मार दिया था, जहाँ पे उसने पीएनजी लेना बंद कर दिया था। अच्छा। और जिसकी वजह से वो कभी पीएनजी पे जा रहा था, फिर वापस आ रहा था, क्योंकि लोड जैसे ही वेरी कर रहा था वो हिसाब से अपने आप को स्विच कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी रिले हीटअप हुई थी और वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। हमको लगा शायद डीजल खत्म है, बट वो प्रॉब्लम कुछ और थी। जिस प्रॉब्लम को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसको ठीक भी कर लिया है। कल जैसे 12 घंटे आप बता रहे हैं लाइट नहीं थी, कल ये समस्या नहीं आई थी। क्या कल नहीं है? कल ये समस्या नहीं आई थी। तो कारण वही है कि अच्छा, दूसरा हमने क्या किया है कि हमारा बिल्डर से एक एग्रीमेंट बन गया है कि डीजी अभी 2 और लगने हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 500 kV का हमारा डीजी अभी चल रहा है। जब ये 80% लोड पे गया था, हमने उसी समय वॉइस रेज कर दी, तो ये हमारा एग्रीमेंट भी है बिल्डर से कि 80% लोड पे जाते ही हम आपको बताएंगे, आपको नया प्रोक्योर करना पड़ेगा। उसका कहना ये था कि अगर मैं अभी भी प्रोक्योर कर देता हूँ, उसको रख दूंगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, तो मशीन है वो खराब हो जाएगी। तो जब आपको जरूरत हो आप बता देना, मैं प्रोक्योर करके आपको दे दूंगा। वो हमने उसको रेज किया, उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है, पीओ की कॉपी हमारे पास आ गई है, वो हमने पब्लिकली शेयर भी कर दी है। टैट उसका सितंबर तक है, उससे पहले नया डीजी आ जाएगा 500 kV का। अच्छा, तो ये समस्या जड़ से खत्म। अब आप जो कह रहे हैं जो नया डीजी आ जाएगा 500 kV का, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा कुछ बिल्डर अपनी तरफ से दे रहा है, IFMS या सिंगिंग फंड से? ये बिल्डर देगा, बिल्डर अपना सेपरेट दे रहा है। IFMS सिंगिंग फंड से कोई लेना नहीं इसका।